करेंगे एक्सेल में डेटा टेबल के बारे में। डेटा में क्या है, डेटा टैब में सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर की। सॉर्ट एंड फिल्टर में क्या है कि मैंने ये टेबल बनाया हुआ है, इसके ऊपर मैं फर्स्ट ये फिल्टर लगाऊंगी इस तरह से। ये आपको डॉट्स दिखाई दे रही है, हमारे पास फिल्टर है। मैंने फिल्टर की ऑप्शन आपको लास्ट टैब में भी समझाई थी। ये सेम ऑप्शन है, वैसी की वैसी है। आपने किसी का रिकॉर्ड देखना है, जैसे कि मेरे पास शीट बनी हुई है कि नेम है, जैसे कोई शॉप है या इंडस्ट्री है या क्लिनिक है, उसी की ये लिस्ट बनी हुई है और उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। थिएटर में इनको कैंटीन के लिए कोई फीमेल पर्सन चाहिए जो ग्रेजुएशन हो और फ्रेशर एक्सपीरियंस कोई भी हो सकती है। आप कोई भी वहाँ पे भेज सकते हो, मीन्स काम करने के लिए उनको चाहिए। शॉप है, उनको कंप्यूटर ऑपरेटर गर्ल चाहिए। इस तरह से मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। अब मेरे पास कोई कैंडिडेट आता है, वो मेरे से पूछता है कि मैम मैंने कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करनी है, तो मैं रिक्वायरमेंट्स में जाके यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करके यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर सर्च कर लूंगी। कंप्यूटर ऑपरेटर कहाँ पे, ये है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ओके करूंगी, तो ये लिस्ट मेरे पास कंप्यूटर ऑपरेटर के सामने आ जाएगी। इससे क्या होगा, मैं से फर्स्टली पूछूंगी उसका इंटरेस्ट कहाँ पे है, वो शॉप में कर सकते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब, उनकी रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन की है, तो अगर वो गर्ल ग्रेजुएशन की हुई है और उन्होंने ग्रेजुएट है लड़की, तो हम उस इस शॉप पे भेज सकते हैं। शॉप वो कोई भी हो सकती है, या फिर एक सर्विस सेंटर पे भी कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है, वहीं पे भी उसको भेज सकते हैं। मेडिकल स्टोर में भी भेज सकते हैं। ये सारी कंप्यूटर ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट्स हमारे सामने आ गई। अगर हमारे पास लड़का है या लड़की है, आपने देखना कि है कंप्यूटर ऑपरेटर ही चाहिए, लेकिन गर्ल हो या बॉय हो। अगर हमें चाहिए कि हमने बॉय के लिए देखनी है, तो आप सेकंड फिल्टर यूज कर सकते हो, जेंडर में जाके इसको सेलेक्ट ऑल हटा के आप बॉयज कर दो। बॉय पे क्लिक करके ओके करोगे तो सिर्फ बॉय की रिक्वायरमेंट सामने आएगी। मेडिकल स्टोर है, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर बॉय की रिक्वायरमेंट है, जो कि क्वालिफिकेशन +2 और फ्रेशर एक्सपीरियंस कोई भी इंटरव्यू के लिए जा सकता है। इस तरह से आप फिल्टर का यूज कर सकते हो। अनफिल्टर करने के लिए दोबारा से आप सेलेक्ट ऑल करो, ओके। देन उसके बाद जो भी फिल्टर लगा हुआ है उसका सिंबल इस तरह से कुछ शो होगा आपको। आपको यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका फिल्टर लगा हुआ है, इस तरह से ओके करोगे तो आपको डिटेल पूरी की पूरी शो हो जाएगी। इसी तरह से आप क्वालिफिकेशन वाइज भी सर्च कर सकते हो कि आपने वो देखना पर्सन जिनसे यहाँ पे 10th की रिक्वायरमेंट होगी। जो भी पर्सन 10th, किसी ने 10th भी पढ़ाई स्टडी की है, वो भी वहाँ पे अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। आप ओनली फिर 10th पे क्लिक करके इस तरह से वो रिक्वायरमेंट्स देख सकते हो। इस तरह से आप नेम पे भी फिल्टर लगा सकते हो, रिक्वायरमेंट पे भी लगा सकते हो, जेंडर और क्वालिफिकेशन कोई भी फिल्टर आप लगा सकते हो। होप आपको फिल्टर की समझ आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्ट की। सॉर्ट में क्या है, असेंडिंग डिसेंडिंग। ये ऑप्शन भी मैंने वर्ड में करवाई थी आपको। सॉर्ट में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर होता है A to Z, डिसेंडिंग ऑर्डर होता है Z to A। अगर मैं इस यहाँ पे लगाऊंगी सॉर्ट की ऑप्शन, सॉर्ट में क्या है, फर्स्टली सॉर्ट वैल्यू पे करना है आपने या कॉलम बस किस पे करना है। मैं इसको फिलहाल वैल्यूज पे करूंगी। जब अगर मैं वैल्यूज पे करूंगी तो मेरा सारा मैटर चेंज होगा। असेंडिंग में कर रही हूँ मैं, Z to A करके दिखाती हूँ आपको, Z to A, ओके। पहले मैं सेलेक्ट कर लूंगी इसको इस तरह से। अब मैंने यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर अप्लाई किया है, दोबारा से दिखाती हूँ आपको। इस तरह से मैंने ये मैटर को सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे A to Z असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर दिया। मैंने सॉर्ट पे नहीं किया, ओनली असेंडिंग और डिसेंडिंग पे क्लिक किया। असेंडिंग ऑर्डर में सारा मेथड चेंज हो गया, A से B से C, ABC में हो गया। अगर डिसेंडिंग में जाते हो, अगर डिसेंडिंग पे क्लिक कर दो तो A से B से स्टार्ट होगा, Z वाले वर्ड्स ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। ये है हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। होप आपको असेंडिंग डिसेंडिंग की ऑप्शन भी समझ आ गई होगी और फिल्टर की भी आ गई होगी। अब हम करेंगे एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर के लिए मैंने नेक्स्ट आपके लिए शीट बनाई है यहाँ पे। एडवांस का फिल्टर क्या है, यहाँ पे मैं एडवांस फिल्टर पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे पूछ रहा है मेरे को लिस्ट रेंज कि आपने लिस्ट रेंज कौन सी देनी है, तो जो भी मैंने यहाँ पे मैटर बनाया ऑटोमेटिकली उन्होंने ये रेंज पिक कर लिया इस तरह से। उसके बाद कैटरिंग एरिया, इसमें आप जो भी यहाँ पे सर्च करना चाहते हो, जिस तरह से मैं यहाँ पे करूँगी, मैंने क्वालिफिकेशंस देखनी है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के वाइज पर्सन्स का रिकॉर्ड कॉपी करना है, और कहाँ कॉपी करना है, यहाँ ये मैटर मैंने कैटरिंग एरिया में रख लिया है, और जो भी मैंने कॉपी करना है वो मैं यहाँ पे लिखूंगी, यूनिक पे कॉपी टू अदर लोकेशन यूनिक, और यहाँ पे मैं
इस एरिया में अपना जो भी मैटर है। अभी मैंने देखना है क्या है, इसमें मैंने मैटर कॉपी करना है जिसकी क्वालिफिकेशन इस लिस्ट में बीकॉम है। ओनली बीकॉम वाले मैंने यहाँ से कैंडिडेट्स उठाने हैं और यहाँ पे मैंने उसका डिटेल अलग से बनानी है। तो मैं यहाँ पे ओके करूंगी। अब आप देख सकते हैं जो भी बीकॉम वाले स्टूडेंट्स होंगे उसकी डिटेल हमारे सामने आएगी, उसका इस मैटर में से कॉपी हो गया मैटर, वो अलग से यहाँ पे पेस्ट हो गया इस तरह से। ये होता है एडवांस फिल्टर। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास टेक्स्ट टू कॉलम की। टेक्स्ट टू कॉलम के लिए एक मैटर है मेरे पास, ये यहाँ पे कुछ नेम लिखे हुए हैं जैसे राजविंदर कौर, छविकांत, जो भी नाम है इनके एक नाम के ऊपर ऐसे राजविंदर है, उसके बाद एक स्पेस के बाद कौर है। मैं चाहती हूँ राजविंदर अलग से शो हो और कौर जो हो मेरे को अलग कॉलम में शो हो। उसके लिए मैं इस ऑप्शन का यूज करूंगी। फर्स्ट मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगी इस तरह से टेक्स्ट टू कॉलम। देन यहाँ पे मैं कुछ नहीं करूंगी, ओनली नेक्स्ट करूंगी यहाँ पे। और अभी हमारे पास क्या है टैब की, इसमें दोनों में से टैब का यूज हुआ है, सेमी कॉलन्स लगे हैं, कोमास लगे हैं, स्पेस लगा है या कोई अदर सिंबल्स लगा हुआ है। हमारे पास क्या है, इसको मैं हटाऊंगी, स्पेस लगा हुआ है। मैं चाहती हूँ जहां पे भी स्पेस है वो मैटर वहां से उठा के इसको अलग अलग सेल्स में शिफ्ट कर दे। आप देखो मैंने यहाँ पे स्पेस पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट किया। अब वो नेक्स्ट ऑप्शन है आप कहाँ पे इसको इंसर्ट करना चाहते हो, इसी लोकेशन पे या फिर अदर लोकेशन पे। मैं यहाँ पे कर रही हूँ इसको। आप डेस्टिनेशन पे जाके आप क्लिक करोगे इस लोकेशन पे जहाँ भी आपको चाहिए और फिनिश कर दो। अभी आप देख सकते हो जहाँ पे भी स्पेस थी, 2 वर्ड्स में इस नाम में सिमरनजीत कौर भोगल था, मतलब कि 4 वर्ड्स थे, इसमें मेरे पास 3 पेजेस थे, स्पेस थे 1 2 1 3, उसके 4 वर्ड्स थे, तो वो चारों के चारों वर्ड्स इस तरह से है। होप आपको ये ऑप्शन भी समझ आ गई होगी। उसके बाद एक ऑप्शन आपको अब बताऊंगी मैं, सेलेक्ट करके फिक्स्ड विथ। आप अपने मुताबिक इसकी जो लेंथ फिक्स करना चाहते हो, विथ इसकी फिक्स करना चाहते हो। जैसे कि यहाँ पे है, मैं चाहती हूँ कि 2 वर्ड्स के बाद यहाँ पे एक फर्स्टली जो 2 वर्ड्स हैं वो मेरे एक कॉलम में आ जाए, उसके बाद थर्ड कॉलम में मेरे 3 वर्ड्स आए, ठीक है। उसके बाद मैं चाहती हूँ उसका एक एक वर्ड आए इस तरह से। इतना ही चाहती हूँ कि पहले मेरे 2 वर्ड्स आए, फिर 3, फिर एक एक मतलब कॉलम कॉलम वाइज आएगा इस तरह से। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये लाइन लगा सकते हो। अब नेक्स्ट करके सेम मैं यहाँ पे इसको इंसर्ट करूंगी इस तरह से। अभी आप देख सकते हो फर्स्ट राजविंदर के ऐसे 2 वर्ड्स थे, 3JWI, एन में एन का एक एक वर्ड। यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थी तो स्पेस में ब्लैंक छोड़ दिया। उसके बाद जो भी आपका मैटर था एज इट इज आ गया। आप इस तरह से भी कर सकते हो टेक्स्ट टू कॉलम का यूज। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास रिमूव डुप्लीकेसी। अभी हम चाहते हैं कि इस मैटर में डुप्लीकेसी जो भी है मैंने रिमूव करनी है। जैसे कि यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं करणदीप सिंह और पुनीत कुमार, ऐसे इस तरह से कुछ नेम है। मैं चाहती हूँ कि इस टेबल में से, ये तो छोटा सा मैटर है, अगर आपके पास बहुत बड़ा मैटर हो, आप चाहते हो कि आपने इसमें से डुप्लीकेसी रिमूव करनी है कि जो भी पर्सन है वो एक ही हो, यूनिक ही हो, डबल डुप्लीकेसी कोई ना हो, डबल नाम ना लिखा गया हो मेरे से ना। तो आप इसको सेलेक्ट करके डुप्लीकेसी रिमूव करोगे। अब डुप्लीकेसी रिमूव करनी कहाँ से है आपने, मैं यहाँ पे इसको पहले तो अनसेलेक्ट कर दूंगी। मैंने यहाँ पे नेम में से डुप्लीकेसी रिमूव करनी है, ओके करोगे आप। अब वो बोल रहा है कि 4 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड आर रिमूव, 10 यूनिक्स आर रिमेन। 10 सिर्फ यहाँ पे यूनिक है और 4 डुप्लीकेट थे वो उन्होंने रिमूव कर दिए। आप ओके करेंगे तो इस तरह से आपकी डुप्लीकेसी रिमूव हो जाएगी। देन उसके बाद ऑप्शन है हमारे पास डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन क्या होता है कि इसमें आप किसी एरिया पे कोई वैलिडेशन लगा सकते हो, उसमें वो डाटा आप होगा आपके पास कि आप ये डाटा ही एंटर करोगे, ये नहीं करोगे, ऐसे कुछ आप लिमिट उसके ऊपर फिक्स कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक रेंज ली है, ये मैंने 11 सेल लिए हैं, इसके ऊपर मैं डाटा वैलिडेशन की ऑप्शन अप्लाई करूंगी। फर्स्ट क्या है हमारे पास अलाउ है। अलाउ में क्या है, एनी वैल्यू, आप कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पे कंडीशन लगानी है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास होल नंबर। होल नंबर का मतलब आप कोई भी नंबर लगा सकते हो। उसके बाद होल नंबर मीन्स कि नंबर कोई लगा सकते हो लेकिन आपको फिक्स करना पड़ेगा, आपने उसके बिटवीन लगाना है। जैसे मैं होल नंबर पे करूंगी तो नेक्स्ट ऑप्शन डाटा की हमारे पास ओपन हो जाएगी। बिटवीन करोगे कि मैंने 5 से 10 तक नंबर लगवाने हैं, या फिर आप इसको करोगे नॉट बिटवीन, इसके 3 से 5 के बिटवीन ना हो, इससे ऊपर वाली और नीचे वाली शो हो। जैसे कि उसके 3 से 5 तक वाले नंबर मैंने बिटवीन नॉट बिटवीन किए हैं, उससे ऊपर वाले नीचे वाले नंबर शो हो,
सेंटर वाले ना हो। इक्वल टू का मतलब कि इसके इक्वल ही वैल्यूज जो हो वो भी इंसर्ट हो। नॉट इक्वल का मतलब इस वैल्यू के इक्वल नंबर ना लिखे जाए वहां पे, ठीक है। तो फर्स्ट आपको मैं एक ऑप्शन बताऊंगी बिटवीन की। बिटवीन में क्या है, होल नंबर बिटवीन, यहाँ पे मैंने मिनिमम वैल्यू लगा ली मैंने 5 और मैंने मैक्सिमम लगाई है 10। मैं चाहती हूँ कि इस रेंज में मैं 5 से लेके 10 तक ही वैल्यू लिख पाऊँ, बाकी कोई वैल्यू ना लिख पाऊँ। जैसे मैं 1 से 4 तक है या 11 से 100 तक मैं कोई भी नंबर नहीं लिख पाऊंगी, ओनली मैं 5 से 10 तक नंबर ही यहाँ पे लिख सकती हूँ। उसके बाद इनपुट मैसेज आप कोई भी लगा सकते हो। टाइटल में आप कैसे लिख सकते हो, प्लीज सेंटर, प्लीज लिख दो, टाइटल आप प्लीज कर सकते हो। एंटर नंबर 5 to 10 हिंट दे दिया। एरर चेकर वो अगर वो नंबर गलत लिखे 5 to 10 से आगे पीछे का नंबर लिखे तो आप उसको एरर मैसेज क्या शो होना चाहिए वो आप लिख सकते हो। इस तरह से अब मैंने ओके किया। अब आप देख सकते हो जो भी मैंने इनपुट में मैसेज था प्लीज ओनली एंटर 5 to 10 वो ऐसी एज इट इज रहेगा। इस तरह से आप देख सकते हो ओनली इस रेंज में, अदरवाइज इस रेंज में कुछ नहीं, जो मैंने सेलेक्ट की थी उसी रेंज में। अभी यहाँ पे मैं वैल्यू एंटर करूंगी 5, एक्सेप्टेबल 6, एक्सेप्टेबल 7, 8, 9, 10, 11 पे मैसेज आ गया सॉरी यू आर रॉन्ग, ठीक है। इस तरह से आप कोई भी वैल्यू अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे फिक्स कर सकते हो, इसके इक्वल हो या इसके इक्वल ना हो वो सारा कुछ। इस तरह से एनी वैल्यू आप डेसिमल में कर सकते हो, डेसिमल नंबर्स पे फिक्स कर सकते हो कि इससे मैं जो भी वैल्यू लिखूँ उसके डेसिमल पॉइंट्स 3 या 2 ही लगाएं। लिस्ट में आपको समझाऊंगी डेट की, आप डेट इस डेट से लेके इस डेट तक ही लिखी जाए, टाइम और टेक्स्ट लेंथ भी फिक्स कर सकते हो। उसके बाद आगे लिस्ट की ऑप्शन, यहाँ पे मैं आपको लिस्ट एक ऑप्शन करके दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये सिलेक्ट की रेंज, अब मैं चाहती हूँ कि मैंने जो भी ये नेम लिखे हैं यहाँ पे, कमलजीत, सुनीता देवी, जो भी नाम लिखे हैं, ये नेम्स की मेरे को बार बार जरूरत पड़ती है तो मेरे को लिखना पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि लिखना ना पड़े, यहाँ पे कोई ऐसी ऑप्शन लग जाए जो कि मैं क्लिक करूँ अपने आप ये नाम यहाँ पे एंटर हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, पहले मैंने सबसे पहले ये सेलेक्ट की, डेटा वैलिडेशन पे जाके यहाँ पे मैंने लिस्ट किया, लिस्ट में जाके सोर्स में जाके मैंने एज इट इज लिस्ट यहाँ पे कॉपी कर ली, रेंज लेके यहाँ पे मैंने ओके कर दिया, बस और कुछ नहीं करना। उसके बाद ये ऐसा आइकन आपके पास शो होगा, जब भी आपने यहाँ पे किसी का नाम लिखना पर क्लिक करोगे इस तरह से आप नाम लिख सकते हो। इस तरह से, इस तरह से करने से आपका काम मैनुअली नहीं लिखना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका नाम जो भी चाहते हो आप लिख सकते हो इस तरह से। और अगर आप इसको क्लियर करना चाहते हो तो आप क्लियर भी कर सकते हो, फिर दोबारा उसी रेंज को सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट करके वैलिडेशन में जाके इसको क्लियर कर दो, फिर दोबारा से ये ऑप्शन हट जाएगी, दोबारा नहीं शो होगी आपको इस तरह से। होप आपको ये ऑप्शन समझ आ गई होगी। उसके बाद है हमारा सर्कुलर। सर्कल हम चाहते हैं कि जो भी हमारे पास मैटर है उसका जो भी वहाँ पे अनवैलिड नंबर हो उसके ऊपर सर्कल लग जाए। जैसे कि यहाँ पे मैं काउंटिंग लिख देती हूँ, यहाँ पे मैंने 10 तक काउंटिंग लिखी और 10 तक काउंटिंग लिखने के बाद मैंने ये ऑप्शन अप्लाई की। अब मैं चाहती हूँ यहाँ पे नंबर में ओनली 2 to 5 तक जो नंबर है वही एंटर करने हैं। ओके, यहाँ पे तो ऑलरेडी सारे नंबर हैं, मैं चाहती हूँ कि जो बाकी उसके नंबर 2 to 5 तक नंबर तो चलो ठीक है, जो बाकी के नंबर है उसके ऊपर सर्कल लग जाए कि मेरे को शो हो जाए कि वो नंबर कहाँ कहाँ पे हैं। इस तरह से, इस तरह पे सर्कल लग जाएंगे। मैंने उसको रेंज बोली थी 2 से 5 तक, 2 से 5 तक तो एक्सेप्टेबल है। जो एक्स्ट्रा रेंज लिखी हुई है वो मैं देखना चाहती हूँ कौन से नंबर यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं, तो वो हमें यहाँ पे शो होंगे इस तरह से। क्लियर करनी है तो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं इस तरह से। अभी आपकी डाटा वैलिडेशन की तीनों ऑप्शन क्लियर हो गई हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, कंसोलिडेट। अभी कंसोलिडेट क्या होता है, कंसोलिडेट के लिए मैंने ये शीट बनाई है आपके लिए। यहाँ पे मैंने लिखा है आइटम ऑन और मैं पीसेस लिखी है कि ये मेरे सीपीयू के 2 पीसेस थे, माउस के 2 थे, कीबोर्ड के वायर जो भी थे मैंने 2 2 पीसेस लिखे हैं। और ऐसी ही सेम शीट मैंने और बनाई है
इस शीट पे मेरे पास है 4 पीस। उसके बाद थर्ड शीट पे है मेरे पास 2 वैल्यूज। टोटल हो गए मेरे पास 2 और 4 6 और 2 8 पीसेज हो गई। इन तीनों शीट्स का रिजल्ट मैं 4th नंबर शीट पे चाहती हूँ। आप देख सकते हो कंसोलिडेट 1 2 और 3। अब मैं इन तीनों शीट्स का रिजल्ट मैं 4 शीट के ऊपर चाहती हूँ। फर्स्टली क्या करेंगे, हम यहाँ पे कंसोलिडेट में जाएंगे। इसमें जाके रेफरेंस में मैं यहाँ पे सम करूंगी, दोनों का जोड़ करूंगी। मैं रेफरेंस में जाके ये पूरी की पूरी शीट सेलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। जो भी हमारा शीट नहीं सेलेक्ट करनी, एरिया सेलेक्ट करना, जो भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है इस तरह से। देन इसको मैं ऐड कर लूंगी। उसके बाद इसी तरह आप नेक्स्ट शीट पे जाओगे, फिर से ऐड कर लोगे। थर्ड पे जाओगे, फिर से वही एरिया, देन ऐड कर लोगे। अभी तीनों शीट्स के जो रेंज थे वो आपके सिलेक्ट हो गए। उसके बाद आपने क्या करना है, यूज लेबल्स इन। अभी आपने टॉप रो और लेफ्ट कॉलम दोनों भी साथ ही रखने हैं, और इन जो भी हमारे पास ये तीनों लिंक्स है इनका आपस में सोर्स डाटा का लिंक करवाना है। आपने क्रिएट लिंक सोर्स डाटा, इनमें आपस में लिंक करवाना है। उसके बाद मैं इसको करूंगी ओके। सॉरी, सबसे पहले आपने 4 शीट पे जाना है। यहाँ पे किसी ना किसी जगह पे क्लिक करके फिर वो आपने रेंज लेनी है। मैंने यहाँ पे क्लिक करना भूल गई थी, तो इसलिए मेरा वो कंसोलिडेट हो नहीं पाया। दोबारा से करते हैं इसको कंसोलिडेट, इस तरह से ऐड, सेकंड भी ऐड, थर्ड भी ऐड। उसके बाद तीनों पे क्लिक करके आप ओके कर दोगे इस तरह से। अभी आप देख सकते हो इसमें क्या है, तीनों का रिजल्ट आ गया। CPU 2 पीस इस नंबर पे थे, शीट नंबर 1 पे 4 इस पे थे और 2 इस पे, टोटल आ गया 8। अगर मैं इस शीट पे कुछ चेंज करूँ, यहाँ पे मैं 2 की जगह 3 कर देती हूँ, तो मेरा 4 शीट पे अपने आप चेंज होगा इस तरह से। अगर मैं यहाँ पे किसी शीट में सेकंड शीट में कुछ बढ़ाऊंगी या कम करूंगी, मैं 5 कर देती हूँ, CPU में रिजल्ट में 10 हो गए। इस तरह से आप देखना भी चाहते हो तो देख भी सकते हो, सिर्फ ऐसे ओपन करके। ये आपको शीट्स के नाम शो होंगे इस तरह से। CPU का रिकॉर्ड 10। माउस का देखना है तो इसको क्लिक कर लो, माउस 8। जो भी आप चेंज करोगे, जो भी मैंने चेंज किया, मैंने फर्स्ट शीट पे क्लिक किया, 3 मैंने फर्स्ट पे किए थे और सेकंड पे 5 किए थे और थर्ड पे मैंने 2 किए थे, तो उसका रिजल्ट 10 मेरा 4 शीट पे आ गया। ये ग्रुपिंग होती है इस तरह से। आप इसको हाइड अनहाइड कर सकते हो। यही वाली ग्रुपिंग आपको यहाँ पे भी शो हो जाएगी, यहाँ से भी आप हाइड अनहाइड कर सकते हो। होप आपको कंसोलिडेट समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। चलते हैं हम सिनेरियो मैनेजर में। सिनेरियो मैनेजर क्या है, पहले मैं बता दूं आपको। ये है कि सपोज आप किसी शॉप पे काम कर रहे हो, आपको आपके पास कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने कि कंप्यूटर परचेज करना है। उसके लिए क्या है कि कोई आपके पास पर्सन आएगा जो बोलेगा कि मेरे को बहुत अच्छा सिस्टम बनाना है और अच्छे वाला सारा सामान उसमें अच्छे वाले पे लगाना है, जैसे CPU मेरे को बढ़िया चाहिए, माउस भी बढ़िया चाहिए, सारे अच्छे पार्ट्स लगाने हैं, तो मेरा जितना मर्जी वो कॉस्टली सिस्टम बन जाए। उसके लिए भी आपने कोई लिमिट रखी होगी कि आपने सिस्टम कैसा कितने पैसे वाला उसको शो बता रहा है, या कौन सा सिस्टम देना है, क्या कौन सी रैम देनी है, वगैरह वगैरह ना। और कोई पर्सन आएगा वो बोलेगा कि नहीं मेरे को मीडियम वाला सिस्टम रेडी कर दो, और कोई आएगा वो कहेगा नहीं आप कम से कम मिनिमम रेंज में जो भी सेट बनता है बना दीजिए, ठीक है। उसके लिए आप जो भी लिस्ट आपने रेडी किए होंगे वो आप यहाँ पे देखोगे या समझाओगे, उनको बताओगे, वही हम लिस्ट यहाँ पे मैनेजर में रेडी कर लेंगे। फर्स्ट क्या है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। पहले इसका जोड़ यहाँ पे आप सम कर लेते हैं इस तरह से। इसका यहाँ पे मैंने सम कर लिया। अब मैं सम को सिलेक्ट नहीं करूंगी, ओनली इस रेंज को सिलेक्ट करूंगी जो आपने यहाँ पे बनाई होगी। सिनेरियो में जाएंगे, फर्स्ट हम इसको ऐड करेंगे। इसको हम लो में ऐड कर लेंगे, ये सबसे लो वाला सिस्टम है। इतने सारे मैंने लो वाले पार्ट्स लगाए हैं, क्योंकि CPU इतने का लगाया है, माउस जो भी मेरे पास माउस माइंड में थी मैंने वो लिख दी है। अब मैं इसको ओके करूंगी। ये लिस्ट रेडी है हमारे पास, ये हमारी लो वाली है और इसको मैं ऐड कर लूंगी। नेक्स्ट मैं मीडियम वाला रेडी करूंगी। मीडियम वाले मैंने कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड करने हैं। मीडियम में मैं CPU कर दूंगी 7 वाला, और माउस कर दूंगी 400,
कीबोर्ड कर दूंगी 300, वायर 200 और मॉनिटर मैं लगा दूंगी 4000 वाला, रैम 700 वाली, हार्ड डिस्क 2000 वाली। उसके बाद इसको मैंने ऐड कर लिया, 2 हो गए। अब उसके बाद हायर वाला जो मैंने सबसे बढ़िया बनाना है, उसके लिए क्या है, मैं यहाँ पे 8000 का लगा दूंगी CPU, माउस कर दूंगी 500 का, 6 का, वायर में 400 और हार्ड डिस्क इसको मैं इसको भी ऐड कर लूंगी। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, अभी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, अभी मैंने और नहीं ऐड करना। इसमें 3 लेवल्स बना दिए मैंने। अब मैं यहाँ पे देखूंगी मीडियम वाला, अगर मेरे पास कोई पर्सन आ गया, वो बोल रहा है कि मेरे को मीडियम वाला सिस्टम कितने का रेडी हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे मीडियम पे जाके इसको शो करवा दूंगी इस तरह से। मैं उसको बोलूंगी 14,600 रुपये का आपका जो सिस्टम है मीडियम में रेडी हो जाएगा। बोलेगा कि आप क्या क्या लगाओगे, तो आप वो डिटेल इसमें बता सकते हो इस तरह से कि CPU ये होगा, माउस इतने का होगा, इस कंपनी का होगा, आप जो भी आपके ऑनर ने बताया होगा आप वो रेडी आप यहाँ पे कर सकते हो। हायर वाला दिखाना है तो हायर एच पे क्लिक करके आप शो करवा दोगे, तो हायर वाला सिस्टम आपका इतने का बनेगा, मीडियम वाला इतने का बनेगा और लो वाला इतने का बनेगा। इस तरह से आप सिनेरियो मैनेजर का यूज कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है गोल सी की। गोल सी क्या है, यहाँ से मैंने यहाँ पे कुछ अमाउंट लिखी 50, 20, 80 और यहाँ पे मैंने इन तीनों का सम कर दिया, 150 रिजल्ट आ गया। अभी मैं चाहती हूँ कि मेरे को यहाँ पे 150 की जगह पे 155 चाहिए इस लोकेशन पे। सबसे पहले मैं 150 पे यहाँ पे मैंने सम किया हुआ वहीं पे क्लिक करके रखूंगी और मैं यहाँ पे सिनेरियो पे जाऊंगी। सेट वैल्यू मैंने यही सब वैल्यू सेट की हुई है। टू वैल्यू का मतलब आपको कितने चाहिए, मेरे को 155 चाहिए। और बाय चेंजिंग सेल, आप किस सेल में चेंज करना चाहते हो, मैं चाहती हूँ कि मैं इस सेल में चेंज करूँ, जितने भी उसमें बढ़ने हैं या कम होने हैं वो इस सेल में हो जाए। इस तरह से आप देख सकते हो। ओके करोगे तो 155 मेरे यहाँ पे हो गए और जो 1 मेरे इंक्रीज होने थे वो 25 में इंक्रीज हो गए। इस तरह से आप गोल सी का यूज कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन है डाटा टेबल की। डाटा टेबल में क्या है, फर्स्ट एक हम यहाँ पे शीट बनाएंगे। अमाउंट है हमारे पास 1000 और यहाँ पे इंटरेस्ट है 10%, मंथ। ये मैंने एक टेबल बनाया है छोटा सा। इसमें क्या है, ये मान लीजिए आपने किसी को कुछ इंटरेस्ट पे पैसे देने हैं। मान लो कि कोई पर्सन आपसे पास पैसे लेने के लिए आता है, वो बोलेगा कि आप मेरे को 1000 रुपीज दे दो, तो आप उसको बोलोगे कि हाँ मैं आपको 1000 दूंगा बट उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट लूंगा। कितना इंटरेस्ट, 10%। उन्होंने 2 मंथ के लिए आपसे पैसे लेने हैं 1000 रुपया। उसके मैं अब बताऊंगी उसको कि उसका ये मीन्स आप उसको कितना ऊपर इंटरेस्ट कितना लगेगा। हमें अभी हमने यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना है 1000 का 10% के हिसाब से। सबसे पहले इक्वल टू लगाएंगे, अमाउंट मल्टीप्लाई इंटरेस्ट मल्टीप्लाई मंथ। अब 2 मंथ का उसने 2000 पे करना है, टू 200 पे करना है, सॉरी। मंथली उसका जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपीज है। यहाँ पे मैंने 2 मंथ का निकाला है तो 200 बन रहा है। अगर मैं 1 मंथ यहाँ पे प्रेस कर एंटर करूंगी तो 1 मंथ का उसको जो ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो 100 रुपीज होगा 10% के हिसाब से। अगर आप चाहते हो कि आपने 8% के हिसाब से देखना है तो उसको 80 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे। 2 मंथ के कितने देने पड़ेंगे, 160। इस तरह से आप इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। अभी मैं क्या करूंगी कि अभी हमने रेडी करना है डाटा टेबल। इसमें क्या है कि मैं इक्वल टू लगा के जो भी ये मेरी अमाउंट निकली है, इंटरेस्ट निकला है, मैं इसका लिंक इससे करवा दूंगी। इक्वल टू लगा के आपने यहाँ पे 160 पे क्लिक कर देना है, क्योंकि मैंने वह फॉर्मूला ऑलरेडी लगाया हुआ है। जो फॉर्मूला लगा हुआ है उसका मैंने लिंक इससे करवा दिया 160 से। उसके बाद अगर कोई पर्सन आपसे आके पूछता है कि अगर मैं आपसे 2000 रुपीज लूंगा तो मेरे को कितना ब्याज देना पड़ेगा, कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं 5 लूंगा तो मेरे को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर मैं 8000 लूंगा तो मेरे को कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। 2 मंथ्स का, 3 मंथ्स का, 4 मंथ्स का या 5 मंथ्स का।
आपने इस तरह से कुछ भी निकाल सकते हो। ये हमारे पास अमाउंट्स है और ये हमारे पास मंथ्स है कि आपने 2 मंथ्स में कितना इंटरेस्ट देना है, 3 और 4 या 5। अभी सबसे पहले इस सारे टेबल को इस तरह से आप सेलेक्ट कर लोगे। देन आप जाओगे डाटा टेबल के ऊपर। फर्स्ट है, आपको इस विंडो में पूछेंगे कि रो इनपुट सेल, रोज में क्या है, आपके रोज में हमारे पास क्या है, अमाउंट्स है। तो हम यहाँ पे अमाउंट पे क्लिक करेंगे इस तरह से। देन उसके बाद क्या है, कॉलम इनपुट सेल। कॉलम इनपुट सेल में क्या है, कॉलम में क्या है हमारे पास, मंथ्स है, तो हम यहाँ पे मंथ पे क्लिक कर देंगे। तो देन ओके करेंगे, अपने आप सारी वैल्यूज निकल जाएंगी यहाँ पे। 2000 अगर वो कोई इंटरेस्ट पे आपसे लेगा तो उसको 320 पे करने पड़ेंगे। अगर 5 लेगा तो उसको 800 करने पड़ेंगे। 8000 लेगा तो उसको 1280 करने पड़ेंगे। इस तरह से ये आपका टेबल बन गया इस तरह से। होप आपको ये ऑप्शन भी समझ लगी होगी। उसके बाद टेक्स्ट है ऑप्शन ग्रुपिंग की। ग्रुपिंग की मैंने बताई थी आपको लास्ट। इस तरह से आप किसी चीज ग्रुपिंग कर सकते हो, हाइड शो कर सकते हो। अनग्रुप करना तो यहाँ से आप इसको अनग्रुप कर सकते हो, सिंपल। इस तरह से आप कॉलम को भी कर सकते हो ग्रुप, अनग्रुप करना तो अनग्रुप कर दो, सिंपल। यहाँ से भी हाइड शो कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ से किया तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। होप आपको ये सारा टैब समझ आ गया होगा। ये ऑप्शंस असेस के ऑप्शंस ये हमारे बेसिक्स में नहीं आते, इसलिए मैंने ये आपको नहीं बताए। तो ये हमारे चलेंगे इंटरनेट के साथ, कनेक्शन के साथ, इसलिए मैंने ये दोनों आपको ग्रुप्स नहीं बताए। होप आपको ये सारा टैब समझ आ गया होगा। चलते हैं अभी नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ।